बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। और बता दें आपको कि पीएम मोदी 11 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा में पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आजादी के अमृत काल पर प्रधानमंत्री अपनी बातें रख सकते हैं। आज पुरानी संसद में कार्रवाई होगी, लेकिन इसके साथ ही कल 19 सितंबर को नई संसद भवन में तमाम जो सांसद है वो एंट्री ले लेंगे। गणेश चतुर्थी समारोह के बाद नई संसद भवन में प्रवेश लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, संसद के विशेष सत्र का आज पहला दिन है और क्या एक बार फिर से मोदी सरकार सभी को चौंकाएगी? क्या मास्टर स्ट्रोक इससे माना जाए संसद के विशेष सत्र को, जो 37 दिन बाद अचानक से बुलाया गया है? प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में आज अपनी बात रख सकते हैं। 4 बिल है जो सरकार इस सदन में लेकर आएगी। विपक्ष ने चर्चा के लिए हालांकि 9 मुद्दों को तैयार किया है, लेकिन आज पहले दिन की जो कार्यवाही होगी वो पुराने संसद भवन में होगी। 75 साल की संसदीय चर्चा इस दौरान की जाएगी और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, संसद का विशेष सत्र विपक्ष की नई रणनीति को धराशायी करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जाए या मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? और सर एक बार फिर से क्योंकि पीएम मोदी आज बोलेंगे सदन में, तो आपको क्या लग सकता है, चौंका सकती है इस सत्र में कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक ये सत्र रहा है और मुझे लगता है कि जो गठबंधन बना विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए, जिसको इंडिया नाम दिया गया, दरअसल ये रणनीति जो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की, वो इंडिया को चौंकाने की रणनीति रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सत्र के दौरान भविष्य में कुछ बड़े फैसलों की झलक हमको मिल सकती है। पहले इसे जरूर विशेष सत्र कहा गया, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि ये एक नियमित सत्र है और 4 जो इसका एजेंडा जारी किया गया, वो एजेंडा में ये बताया गया कि संसद के 75 वर्ष के सफर पे चर्चा होगी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सहित 4 विधेयकों पर विचार किया जाना इसमें शामिल होगा। तो अगर ऊपरी तौर पर हम देखें तो ये जो विधेयक हैं 4, इन पर चर्चा होगी और इसके अलावा कोई विशेष बात इसमें नजर नहीं आती। जिसमें जो विधेयक हैं उनमें अधिवक्ता संशोधन विधेयक है, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक है और जो राज्यसभा में अगस्त के सत्र में पहले ही पारित हो चुका है, और डाकघर विधेयक 2023 है, जिसको भी लोकसभा की कार्यसूची में पहले लिस्टेड किया जा चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा अपनी रणनीति से चौंकाते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन, या आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता, ऐसे कुछ मुद्दे जिनको हम मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंडा में हैं, क्या ये विषय किसी न किसी रूप में इस सत्र के दौरान आगे आ सकते हैं सामने? और कोशिश यही होगी कि इसके जरिए देश में लोकसभा चुनाव के पहले एक डिबेट भी छिड़े और इस डिबेट के दौरान इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन पर हमला और रणनीति भी तैयार की जा सके। तो काफी दिलचस्प है। ऊपरी तौर पर सब सामान्य है, लेकिन अंदर सब ये मान रहे हैं कि कोई ना कोई चौंकाने वाली रणनीति सामने आ सकती है। जय सर, एक सवाल और संक्षेप में, क्योंकि पीएम मोदी भी आज बोलेंगे, 75 सालों के जो संसदीय इतिहास रहा है उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस दौरान आपको क्या लगता है, क्या बड़ी बातें आज सदन में नई संसद भवन में एंट्री से पहले पीएम मोदी आज सांसदों के सामने रख सकते हैं? देखिए, काफी दिलचस्प है। 75 वर्षों के संसदीय इतिहास की जब आप बात करेंगे देश के, तो सबसे दिलचस्प तो ये देखना होगा कि कांग्रेस और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या प्रधानमंत्री उनका कोई जिक्र इस दौरान करेंगे, और करेंगे तो उसका रूप और स्वरूप क्या होगा? क्या उसमें कटाक्ष की शैली होगी या इस अवसर पर वो किसी कड़वाहट को स्थान नहीं देंगे और वो एक बड़े और विराट स्वरूप में भारत के संसदीय इतिहास की चर्चा करेंगे? तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब 75 वर्ष के संसदीय इतिहास की आजादी के अमृत काल में बात होगी तो उसमें किसी कड़वाहट को वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा हमने पहले भी कहा, कि
आगे की रणनीति का क्या वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार आगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कानूनों के जरिए, संसदीय प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। जो महत्वपूर्ण मसले हैं उनको कानूनी अमली जामा पहनाकर कैसे आगे बढ़ना चाहती है। आज मुझे लगता है कि आज इसका स्वरूप औपचारिक हो सकता है। जो एजेंडा बेस्ड कार्यवाही और चर्चा होगी उसकी शुरुआत मुझे लगता है मंगलवार से होगी। जी जय। शुक्रिया आपका सर, फिलहाल इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। लेकिन चुनावी साल में क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सभी की निगाहें इस विशेष सत्र पर टिकी हुई है कि आखिर क्या होने वाला है। और पीएम मोदी क्योंकि आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। ऐसे में उनकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं, 75 साल के संसद इतिहास को लेकर तो बातें रखी जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष को लेकर क्या कोई बड़ी बात उनकी ओर से कही जा सकती है, ये जरूर देखने वाली बात है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और 9 मुद्दों की लिस्ट विपक्षी गठबंधन की ओर से तैयार की गई है। चलिए आगे